हेलो बच्चों, लेकर आए हैं आईआईटी फाउंडेशन मैथमेटिक्स क्लास 7 का लेक्चर नंबर 10 इलेक्ट्रॉन सीरीज का। और ये लास्ट लेक्चर है हमारा एक्सपोनेंट का। इससे पहले हम लोगों ने ओलंपियाड की क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर चुके हैं, डीपीपी हम लोग ओलंपियाड का देख चुके हैं। लास्ट हमारा बचा हुआ था कि माइंड मैपिंग हमें करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने आप लोग से वादा किया था कि माइंड मैप हम आप लोग को प्रोवाइड करेंगे हर एक चैप्टर का, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि माइंड मैप किस तरीके से हम लोग रखना है एक्सपोनेंट के लिए, माइंड में किस तरीके से एक्सपोनेंट को हमें डाइजेस्ट करना है, एडजस्ट करना है, जिससे क्वेश्चन को हम आसानी तरीके से कर सकें। तो सबसे पहले हमने यहाँ लिखा है रूल ऑफ एक्सपोनेंट या तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, यहां हमने लिखा कर लो बस, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सपोनेंट का आपको बेसिक फंडा पता होना चाहिए। बेसिक अगर हम बेसिक ऑफ एक्सपोनेंट की बात करेंगे, बेसिक ऑफ एक्सपोनेंट की बात करेंगे तो ए का पावर एन, ठीक है, जहां पे ए क्या है, बेस है, और एन क्या है, पावर, या तो हम उसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं, ठीक है। एग्जांपल इसमें हमने शो किया है 2 का पावर 3, ठीक है। 2 यहां पे क्या है, बेस है, और 3 क्या है, पावर है, ठीक है। उसके बाद में जैसे आपका बेसिक ऑफ एक्सपोनेंट पता चल जाता है, फिर हम आगे मूव करते हैं इस तरफ, ठीक है। तो हम आ जाते हैं कहां पे, प्रोडक्ट ऑफ लॉ। लॉ क्या कहता है, कहीं पे हम नियम लिखे हैं, कहीं पे लॉ लिखे हैं, तो उस चीज में कंफ्यूज नहीं होना। लॉ लिखो या रूल लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रोडक्ट में सबसे पहले और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा यूज होता है, वो ये हमारा लॉ सबसे ज्यादा यूज होता है प्रोडक्ट में। याद कीजिएगा, हमने बताया था आपको कि ए का पावर m इंटू ए का पावर n इज इक्वल टू होता है ए का पावर m प्लस n, ठीक है। यहां एक पॉइंट हमने मेंशन करने की कोशिश की है, जरा देखिएगा, हमने लिखा बेस आर सेम, ठीक है। इनके क्या है, बेस दोनों के सेम है। जब बेस सेम है तो पावर का क्या होगा, एडिशन हो जाएगा। इसी से रिलेटेड अगर आप देखने के लिए जाएंगे तो पावर ऑफ अ प्रोडक्ट है, इसका एग्जांपल देख लो पहले। तो हमने यहां से क्या एग्जांपल लिया है कि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है। इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट ऑफ लॉ क्या कहता है कि भाई बेस सेम है, पावर को जोड़ दो, बेस सेम है, पावर को जोड़ दो, बेस सेम है, पावर को जोड़ दो। उसी प्रकार से इसका भी 1 मान के चलते हैं कि है, ठीक है। तो ये बेस सेम है, पावर का एडिशन हो जाएगा। इससे रिलेटेड या लिंकेड हम कह सकते हैं, या इंटरलिंक कह सकते हैं, पावर ऑफ अ प्रोडक्ट है, ठीक है, पावर ऑफ अ प्रोडक्ट। हमें कई बार फंक्शन इस तरीके से देखने के लिए मिल जाता है, फंक्शन हो या नंबर हो जो प्रोडक्ट के फॉर्म में होता है, जैसे कि 2 इंटू 3 का पावर मान लो 2 है, तो इसको हम लोग कैसे ब्रेक करते हैं, सेपरेट करके लिख सकते हैं, ठीक है, कि a का पावर n इंटू b का पावर n। ये डेसिमल नहीं है, ये डेसिमल नहीं है, ये क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट। या तो कई बार हमें ऐसा होता है कि अगर इस फॉर्मेट में है तो इस तरीके से लिखते हैं, अगर इस फॉर्मेट में गिवन है तो हमें यहां जाना पड़ता है। सिमिलर कई बार प्रॉब्लम जो है इस फॉर्म में गिवन रहता है, इस फॉर्म में हमें जाना पड़ता है यहां पे। तो आपको क्या करना है कि दोनों तरीके से इसको डाइजेशन करना है, ठीक है, दोनों तरीके से इसको डाइजेशन करना है। कि अगर a का पावर m प्लस n के फॉर्म में हो, अगर a का पावर m प्लस n के फॉर्म में हो, तो हम उसको फिर क्या कर सकते हैं, सेपरेशन कर सकते हैं, सेपरेट करके लिख सकते हैं। ये आपके माइंड में आना चाहिए, और अगर क्लिक करता है आप प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व करके ले जाओगे। इसके बाद भी जस्ट इंटरलिंक है ये हमारा पावर टू अ पावर, ठीक है। इसका एग्जांपल हमने लिया x इंटू वाई का पावर कितना है, होल पावर कितना है, 2 है, तो ये बनेगा भाई एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है। पावर टू पावर में हम आ जाते हैं, a का पावर m है और होल पावर n है, तो आप इसको क्या करोगे, ये दोनों क्या हो जाता है, प्रोडक्ट हो जाता है, m इंटू n बनेगा। बेस को कॉपी कर लोगे और पावर में क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, बेस सेम हो जाएगा, पावर में क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। एग्जाम्पल हमने एक लेने की कोशिश की है कि 2 का स्क्वायर और होल पावर कितना है, 3 है, तो बेस को तो कॉपी कर लो, बेस को कॉपी कर लो, और इनके पावर में क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, इनके पावर में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, इसके पावर में गुना हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तीनों जो है, ये तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक आप बना सकते हो, एक जैसे हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर ये पता है, ये आप कर लेंगे, ये कर लेंगे, ठीक है। आगे में चलते हैं, ये हमने डिस्कस कर चुके हैं। अब आ जाता है डिवीजन रूल,
ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई जगह में जो है ये लॉ बहुत ज्यादा यूज हो जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा ये लॉ यूज होता है। ठीक है, होता तो सब है, डिपेंड करता प्रॉब्लम में, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन ये सॉल्व कर देता है। ठीक है, उसके बाद में हमारा आ जाता है डिवीजन रूल। ठीक है, डिवीजन रूल में क्या है, या तो आपको ऐसे देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, डिवीजन लॉ भी कह सकते हो, क्वोशिएंट लॉ भी कह सकते हो, क्वोशिएंट रूल भी कह सकते हो। ठीक है, सब नाम एक ही है, याद रखिएगा। तो a का पावर m डिवाइडेड बाय a का पावर n, या तो इस तरीके से लिखा हो कि a का पावर m डिवाइडेड बाय a का पावर n इज इक्वल टू a का पावर m माइनस n। ठीक है, हमने आपको बहुत क्वेश्चन में सिखाए थे, ठीक है, कि इसका ट्रांसपोज लेंगे, a का पावर m को इसी तरह रखेंगे और इसका ट्रांसपोज लेंगे यानी इन्वर्स कर देंगे, तो ये भाई नेगेटिव हो जाता है इसका पावर। और जब इसको ऐड करने के लिए जाओगे a का पावर m प्लस माइनस n लोगे तो a का पावर आ जाएगा m माइनस n। ठीक है, इस माइनस की वजह से यहां माइनस ये बन जाता है। एग्जाम्पल लेने की कोशिश हमने की है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, इसको हमने क्या किया, इस फॉर्मेट में लेके आया, अभी यहां नहीं आया, सॉरी यहां पे आ गया मैंने, यहां पे। ठीक है, आने के बाद में क्या होता है भाई, दो में से पावर एक चला जाएगा, एक बचेगा। ठीक है, एक बचेगा आपके पास में, तो आप इसको फर्दर लिख सकते हो क्या, एक्स, क्योंकि पावर वन जो है हम लोग शो नहीं करते हैं, मान के चलते हैं। जिस तरीके से इसका कोफिशिएंट वन है, एक्स का कोफिशिएंट कितना है, वन है, उसी तरीके से पावर को हम शो नहीं करते लेकिन कोफिशिएंट वन कंसीडर करते हैं, पावर वन हम लेके चलते हैं। अगर पावर टू आप पावर क्लियर हो गया तो हम आगे में चलते हैं और बात करते हैं नेगेटिव रूल का, कि अब इसका इंटरलिंक किसके साथ में है, कोशिएंट वाला नेगेटिव रूल में है या नेगेटिव लॉ में है। ठीक है, अगर a का पावर माइनस n रहता है तो आप इसको लिखोगे a का पावर, सॉरी 1 अपॉन a का पावर n। ठीक है, ये लिखोगे। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लेने की कोशिश किए थे, हमने एक एग्जांपल लेने की कोशिश किए हैं। ठीक है, क्या किए हैं कि 2 का पावर माइनस 1 है तो इसको हम लिखेंगे 1/2। याद रखिएगा, एक्सपोनेंट में हम लोग उसके पावर को कभी भी नेगेटिव में नहीं रखते हैं, पॉजिटिव करते हैं। अगर नेगेटिव में दिया हुआ है तो उसके पावर को कोशिश करते हैं कि पॉजिटिव करें। ठीक है, लास्ट हमारा आ जाता है द जीरो रूल या द जीरो लॉ। ठीक है, क्या कहता है, a का पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये अगर किसी भी वेरिएबल हो या इंटीजर का पावर, ठीक है, 0 हो तो भाई बनेगा कितना, 1 बनेगा। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे हमने क्या लिया है कि 100 का पावर 0 कर दिया, जो बराबर किसके आ रहा है, 1 का आ रहा है। ठीक है, किसके आ रहा है, 1 के बराबर में आ रहा है। तो बताइए, इस माइंड मैपिंग में कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है तो मुझे आप बता सकते हैं। ठीक है, इसी लेक्चर में हम क्या ऐड कर देंगे, कुछ क्वेश्चन है जो एमसीक्यू के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि हमने जो उस क्वेश्चन का जो पीडीएफ बनाया है उसको हमने प्रैक्टिस सेशन में लिया है। तो उसको क्या करेंगे कि हम आप लोगों को लिंक दे देंगे, टेलीग्राम में जाइएगा और वहां पे जाने के बाद में आप उस पीडीएफ को ओपन करके देखिएगा। ठीक है, हमने 3 फॉर्मेट का क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं, 1-2 फॉर्मेट का और क्वेश्चन बना के आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे एक्सपोनेंट में। और जितना क्वेश्चन हम आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, आप यकीन मानिए इस सीरीज को दिल से फॉलो करिए, आपका फाउंडेशन के साथ साथ आपका नंबर का भी इंक्रीमेंट देखने के लिए मिलेगा, आपका नंबर भी बहुत इंप्रूवमेंट हो जाएगा। जो छोटी छोटी मिस्टेक होता है, सिली मिस्टेक आप लोग करते हो, वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जाइएगा, पीडीएफ को देख लीजिएगा टेलीग्राम में जाके। ठीक है, क्योंकि जो पीडीएफ है वहीं से मैं लिंक उठा के आप लोग को पिन करके दे दूंगा इसके लेक्चर में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।